कि जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया तो राम जी ने उसे ब्रह्मास्त्र उसके पीछे छोड़ दिया। त्रैलोक्य में उस जयंत को बचाने वाला कोई नहीं था जिसे राम जी ने मारना चाहा। क्यों मारना चाहा? क्योंकि माता सीता के चरणों में उसने चंचुका का प्रहार कर दिया, चोंच का। अंत में जब जयंत नारद जी के कहने से माता सीता की शरण में आया और राम जी की शरण में जब गया तो राम जी ने माफ कर दिया। जिनका प्रभाव इतना है कि त्रैलोक्य में कोई बचा नहीं सकता, राम जी मारना चाहें तो ना ब्रह्मा ना शिव ना इंद्र जिसे बचा ना सकें, वो भगवान प्रभाव इतना है कि ब्रह्मा और शिव और इंद्र भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और स्वभाव ऐसा है कि शरण में कोई आ जाए तो कितना भी बड़ा पापी हो राम जी उसे क्षमा कर देते हैं। ये शरणागति है। कितना भी बड़ा अपराधी हो तो राम जी के प्रभाव और स्वभाव दोनों का परिचय अरण्य कांड में मिलता है। राम जी का विवाह हुआ माता सीता से, खुशहाली थी। एक दिन दशरथ जी ने देखा, आज दशरथ जी कंघी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ बाल पक गए हैं। पक गए हैं मीन्स सफेद हो गए हैं। तो राम जी के पिता अर्थात दशरथ जी के बाल पक गए। उन्होंने सोचा कि अब राम जी को राजा बनाऊं और मैं अब भजन करने का समय हो गया। बाल पक जाएं, समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया है और अब जितना समय भगवान को दे सकते हो देना, वही सार्थक है। अब संसार से, प्रपंच से मन को हटा लो, सब जगह से मन को हटाओ और केवल भगवान में। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल पक गए हैं, बताइए मैं राम को राजा कब बना दूं, राम को सिंहासन पर कब बिठा दूं। यहां पर एक मैया सोना न मैया में सोना मत, नींद आ रही हो ना तो बता देना, थोड़ा जाग लो मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना। अच्छा, यहां पर एक संदेह खड़ा होता है कि जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि जिस मुहूर्त में राम जी को राजा बनना था उसी मुहूर्त में राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो गुरु जी के मुहूर्त निकालने में गलती नहीं हुई, दशरथ जी के समझने में गलती हुई। गुरु जी ने कैसा मुहूर्त निकाला था? गुरु जी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो ही जुबराज। जब राम राजा बन जाएंगे तब का मुहूर्त अच्छा है। राम जब राजा बन जाएं तब का मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा था राम को राजा जितने जल्दी हो सके बनाओ, पर दशरथ जी से गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा राम को राजा कल बनाएंगे, राम को राजा तैयारी कर लें, कुछ समय तो लगेगा। वशिष्ठ जी ने कहा था आज ही बना दो। बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब। सुदिन और अच्छा नक्षत्र, अच्छा ग्रह तो तब ही है जब राम जी राजा बन जाएं। पर दशरथ जी ने बात कल पर टाल दी, और कल तो कभी होते ही नहीं है। दुकानों पर लिखा होता है आज नगद कल उधार, तो कल तो कभी होनी नहीं है। आप दुकान पर जाएंगे, भाई साहब आज उधार दे दो, तो भाई आज नगद कल उधार देंगे, वो कल जाएगा। तो जिसे हम कल समझते हैं वो आज ही बन जाता है, कल तो होते ही नहीं है कुछ। इसलिए कल पर कोई काम नहीं टालना चाहिए। अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं, जो पाप करना होता है उसे कल पर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है बातें,
पुण्य करना है तो आज कर लीजिए, अच्छे काम करने हैं आज कर लीजिए, बुरे काम करना है तो उसे कल पर टाल दीजिए, बुरे कामों को कल पर टाल देना चाहिए। अब दशरथ जी कल पर टालते हैं, सारे नगर में हल्ला हो गया कि राम जी राजा बनने वाले हैं। सबको अच्छा लगा, जिसने सुनी ये खबर कि राम जी राजा बनेंगे, सबका हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। पर एक महिला थी जो दुखी हो गई, और उस एक महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? मंथरा। उस महिला का नाम था मंथरा। नाम मंथरा, मंदमती, मंदमती मंद बुद्धि थी। देखो इसमें लिखा है स्पष्ट, नाम मंथरा मंदमती। मंथरा मंद बुद्धि महिला थी, कम बुद्धि थी, लेकिन कम बुद्धि वाली महिला से सलाह किसने ले ली? माता कैकेयी ने। इसलिए यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी कम बुद्धि वाले लोगों से कभी सलाह ना लें। आपका सलाहकार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि आपका सलाहकार कमजोर हुआ तो वो तो स्वयं कमजोर है, अपनी सलाह से आपको भी कमजोर कर देगा। यदि सलाह श्रेष्ठ की लेंगे तो जो स्वयं श्रेष्ठ है उसकी सलाह भी श्रेष्ठ ही होगी। देख लो ना, दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। सलाहकार कृष्ण होंगे तो युद्ध तो जीतेंगे ही, और सलाहकार शकुनी होंगे तो युद्ध तो हारेंगे। तो जीवन में ये बड़ा महत्व रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है। इसलिए हमारी ये जो माताएं पड़ोसन से पंचायत करने लगती हो ना, हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंद बुद्धि हो, मंथरा की तरह कम बुद्धि वाली हो। तुम्हें उससे सलाह लेने की क्या जरूरत है? सलाह लेना है तो अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग ही मंद बुद्धि हैं, ना जी। आप अच्छी बुद्धि वाले हो तो अच्छी बुद्धि वाले आप हो तो आपसे भी अच्छी बुद्धि जिनकी हो उनकी खोज करो। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आदमी गुरु क्यों बनाता है? इसलिए कि जीवन में जब कोई संकट आवे, सलाह किसी से लेने का समय ना नजर आए कि किससे लें, अपनी बात किससे कहें, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु हमेशा ही शास्त्रों को पढ़कर समझकर उचित सलाह देते हैं। इसलिए दशरथ जी के यहां वशिष्ठ जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चाणक्य की। आपके जीवन में सलाहकार जितना श्रेष्ठ होगा आप उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, बस ये समझ लो। और सलाहकार यदि तुमने शराबियों से सलाह ली तो तुम भी शराबी हो जाओगे। गंजेड़ियों से सलाह ली तुम भी गंजेड़ी हो जाओगे। वैश्यागामी आदमी से सलाह ली तो तुम भी वैश्यागामी हो जाओगे। जो जैसा होगा लोगों को वैसा ही तो बनाएगा। क्यों जी? बर्फ की संगत में आप जाएंगे तो शरीर ठंडा हो ही जाएगा, और आग की संगत में रहेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। संगत का प्रभाव तो छूटेगा नहीं साहब। इत्र की दुकान में रहोगे तो आपके शरीर से भी खुशबू आने लग जाएगी, और यदि किसी नाले के पास जाके बैठ जाओगे तो अपने आप आपको दुर्गंध आने लग जाएगी। संगत नाले की तो दुर्गंध, संगत गुलाब की तो खुशबू। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मक्खी जाकर सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी, लेकिन वही मक्खी यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो 1000-2000 की तो कीमत ले आएगी ना मक्खी। भाई जिस तरफ बैठेगी उस तरफ का वजन। 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो 1 ग्राम वजन बन गया, और 1 ग्राम आजकल सोना 1 ग्राम 5000 का आता है। 5 का ना सही तो आधी ग्राम की है, 2500 की तो है। तो मक्खी भी 2500 की हो जाती है यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो। और वही सब्जी की तराजू में बस 25-50 मक्खियां भी बैठी रहें तो उन मक्खियों की कोई वैल्यू नहीं है। संगत कर लेगी सुनार की तो मक्खी भी सोने के भाव बिक जाएगी, और संगत कर ले कोई
गलत आदमी की और गलत व्यक्ति यदि हीरा लिया घूमता रहे तो देखने वाला यही कहेगा ये कांच का टुकड़ा है, पागल है, बेवकूफ है। एक टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी यदि अपनी अंगूठी में यदि वो सामान्य कांच का टुकड़ा भी लगा लें तो देखने वालों को लगेगा यार हीरा है। और कोई भीख मांगने वाला हीरा भी पहन के घूमे और कहे देख हीरा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, तेरी औकात क्या है, ये तो कांच का टुकड़ा है। यदि हीरा भिखारी के हाथ में चला गया तो हीरे की भी वैल्यू कम हो जाएगी, और हीरा यदि योग्य व्यक्ति के हाथ में कांच का टुकड़ा ही चला गया तो थोड़ी देर के लिए कांच के टुकड़े की भी हीरे जैसी कीमत हो जाएगी। संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। माता कैकेयी ने संगत किसकी कर ली? जोर से बोलो, किसकी? मंथरा की। इसलिए मेरी मां आज भी समाज में मंथरा मरी नहीं है, कहीं गई नहीं है। आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी, त्रेता युग में एक ही मंथरा हुआ करती थी, आज तो गली गली दो चार मिल जाएंगी आपको। हर गली में दो चार हैं, हर मोहल्ले में दो चार हैं। इसलिए इन मंथराओं से बच के रहना। जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी बुद्धिमान महिला थी, कैकेयी बुद्धिमान महिला है, लेकिन बुद्धिमान महिला होकर भी उन्होंने मंदमती स्त्री की संगत कर ली। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अपनी सास से लड़ जाती हो, अपनी बहू से लड़ जाती हो, किसके कहने से? पड़ोसन के भड़काने से। इसलिए पड़ोसी लोग, सारे पड़ोसी नहीं, कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि आप सदा घर में झगड़ा करते रहें और आपके झगड़े का वो लोग आनंद लेते रहें, मजे लेते रहें। इसलिए आपको कभी भी किसी के कहने पर घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कैकेयी ने दशरथ जी की बात नहीं सुनी। दशरथ जी ने कहा कि मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाला था कि मैं राम को राजा बना रहा हूं, लेकिन मेरे आने के पहले कान भर दिए कैकेयी के मंथरा ने। कई बार पति पत्नी का झगड़ा गलतफहमी के कारण हो जाता है। सास बहू का झगड़ा, कैकेयी का झगड़ा क्यों हो गया? गलतफहमी। कैकेयी को मंथरा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? कैकेयी को मंथरा ने यही तो कहा कि सुनो, राम जी के राजा बनने की तैयारियां महीनों से चल रही हैं, महीनों से। और सुनो, तुम्हारे बच्चों को ननिहाल भेज दिया ताकि उन्हें हक देना ना पड़े। और सुनो, राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी हो जाएंगी, राजमाता हो जाएंगी, और तुम पोंछा लगाना घर घर में जाके। इतना भरा मंथरा ने कैकेयी को खूब उनकी कहानियां सुनाई, सौतियों की। सौत मतलब सौत जानती हो मैया? एक पुरुष की दो पत्नियां, तो एक पत्नी दूसरी को सौत ही कह, तू मेरी सौतन है। तो कैकेयी ने, मंथरा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? सौत का, कि सुन, तुम तो सौत हो, सौतेली हो, तुमसे तो झाड़ू पोंछा करवाएगी कौशल्या। हाँ, तुम्हारे बच्चों को कोई काम भी नहीं मिलेगा। इतना उल्टा सीधा भड़काया। और कैकेयी मां देखो, वो भड़क गई, दूसरों के कहने पर आ गई। एक बार दशरथ जी से पूछ तो लिया होता कि हमें क्यों नहीं बताया आपने, दशरथ जी बता देते, स्पष्ट कर देते। लेकिन आपको दशरथ जी की बात, दशरथ जी कहते हैं कैकेयी मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, तू कहेगी तो मैं भरत को राजा बना दूंगा। पर कैकेयी, राम को वनवास ना भेजो, यदि राम वनवास चले गए तो ये दशरथ मर जाएगा। तो कैकेयी कहती हैं, वाह, वैसे तो बड़ा कहते हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और अब हमें धमकी दे रहे हो कि मर जाएंगे। मरो तो मरो, देखो कैकेयी कह रही है, मरो तो मर जाओ, पर हमें तो दो वरदान चाहिए। पहला वरदान ये कि 14 साल के लिए राम को आप वनवास भेजो और मेरे भरत को आप राजा बनाओ। ये बातें कैकेयी जो कह रही है, किसके भड़काने पर कह रही है? बोलो मेरी मां। ये शब्द कैकेयी के नहीं है, ये शब्द मंथरा के हैं। ये कठोरता कैकेयी की नहीं है, ये कठोरता मंथरा की है, क्योंकि सलाह ऐसी मिल गई ना। कैकेयी ने तो ये तक कह दिया कि अब से तुम हमारी गुरु हो। लो, कैकेयी जैसी स्त्रियां मंथरा जैसों को गुरु बनाएंगी
तो घर में तो आग लगेगी, बाग कभी लग नहीं सकता। जीवन में सच्चा गुरु जिसे मिल जाए उन्हीं के जीवन में बाग लगते हैं, नहीं तो आग लगाने वाले तो हर गली मोहल्ले में बैठे ही हैं, चाहती हैं कि जरा सा मौका मिले तो आग लगा दें। जमाने में आग लगाने वालों की कमी नहीं है, बाग लगाने वालों की कमी है। इसलिए आपका सलाहकार कैसा है एक बार गौर कर लीजिएगा, कहीं मंथरा जैसा तो नहीं है। ये जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं, ये घटनाएं हमें सावधान कर रही हैं कि घटना उनके साथ घटी, तुम ना गलती करना, नहीं तुम्हारे साथ भी ये इतिहास दोहरा दिया जाएगा। ये सबक है, शिक्षा है। अपने पति पर विश्वास कर लिया होता कैकेयी मां ने तो आज उनके घर में आग ना लगती, लेकिन विश्वास पति पर नहीं किया। दशरथ जी कह रहे हैं मैं तेरे पांव छूता हूं कैकेयी, मेरी बात मान जा, मर जाऊंगा मैं, तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी बोली मैं हो जाऊं तो हो जाऊं। देखो जरा, इतना भड़काया है कि वो पतिव्रता नारी ये कहने को तैयार है कि मैं विधवा हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मेरी गुरु तो अब मंथरा ही है। ये भड़काने वाले ना इस तरीके से बरगलाते हैं, इस तरीके से भड़काते हैं पूरा प्लानिंग के साथ कि आदमी बिल्कुल खत्म, उसका वो बात ही नहीं करता, उसके द्वारा वही बात कर रहा है जो भड़काने वाला। आज दोस्त लोग भड़का रहे हैं, सारे दोस्त नहीं, शराबी लोग शराबियों को, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों को, सब एक दूसरे को भड़का रहे हैं। अच्छे घर की बहू बेटियां भी गलत महिलाओं के संग बैठने लग जाएं तो उनके अंदर भी गलत व्यवहार, गलत आचरण उनके भी हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को कुसंग से बचाना होगा। किससे बचाना होगा? जोर से। किससे? आज सबसे ज्यादा क्या है जमाने में? कुसंग। सबसे ज्यादा कुसंग है। कुसंग ही तो है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं ऐसी मंथराओं से दूर रहिएगा जो सिर्फ आपके घर में आग लगाना चाहें। कैकेयी मां को बहुत समझाया दशरथ जी ने, नहीं मानी। पूरी रात हाथ जोड़े जोड़े निकल गई कैकेयी, मान जाओ मान जाओ, 2 वरदान देने को कहा। ये दशरथ जी ने 2 वरदान कब देने को कहा था? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए किसी राजा से, तो संग में कैकेयी गई, है ना। तो कैकेयी ने, ये युद्ध कहां था? देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था। तो दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। दशरथ जी स्वर्ग जाया करते थे शरीर के साथ और देवताओं के पक्ष से युद्ध किया करते थे। तो एक बार एक राक्षस ने दशरथ जी के रथ पर बाण मारा, तो दशरथ जी के रथ का जो पहिया था वो निकलने वाला था। तब माता कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी थी उस पहिए को रोकने के लिए। वो रथ पर पहिया होता है ना, पहिया, तो वो निकल ना जाए इसके लिए लोहे की कील घुसी रहती है ना उसमें, तो वो निकल गई। तो कैकेयी मां ने अपनी उंगली डालकर पहिए को रोक, क्योंकि पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, दशरथ जी गिर जाते और युद्ध हार जाते। तो कहीं मेरे पति, कैकेयी को लगा कि मेरे पति दशरथ जी युद्ध ना हार जाए, तो अपनी उंगली डाल दी। और उंगली जब डाली तो 2 उंगली डाली, एक नहीं 2 उंगली। 2 उंगली डाली तो दोनों उंगली कट गई, हल्की सी चोट आ गई, खून निकलने लगा। दशरथ जी ने युद्ध जीत लिया। देखा तो कैकेयी नहीं, कैकेयी कहाँ है? तो देखा कि वो तो रथ पर उंगली डाले बैठी हैं। दशरथ जी ने कहा देवी क्या हुआ? बोले रथ का पहिया निकलने वाला था, मैंने उंगली डाल दी, नहीं तो गिर जाता। दशरथ जी ने कहा देवी तुमने अपनी 2 उंगली मेरे लिए घायल की हैं, तुमने अपने प्राण संकट में डाले हैं। आज मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूं, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो दिया जाएगा। तो 2 उंगली और 2 वरदान। दशरथ जी ने कहा जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी मां ने कह दिया कि अभी नहीं है जरूरत, जब पड़ेगी सो मांग लेंगे। तो वो 2 वरदान उधार रह गए और दशरथ जी ने वो 2 वरदान अब कैकेयी ने मांगे तो दशरथ जी ने वो दोनों वरदान दिए। पहला वरदान राम को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत जी को अयोध्या का सिंहासन।
दशरथ जी कहते हैं कि तूने क्यों उंगली लगाई रथ पर, अरे तभी मर जाने दिया होता तो कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते, तूने तो जिला कर मार डाला है। कैकई, कभी मैंने सोचा नहीं था कि तू कभी ऐसा व्यवहार करेगी। निर्दयी हो गई कैकई। क्यों हो गई? लोभ सवार हो गया, मैं राजमाता बनूंगी। जब आदमी के अंदर लोभ जागता है ना, तो वो कितने भी अच्छे खानदान का हो, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। कैकई के माता पिता की भी कुछ कहानी मिलती है ऐसी। कहते हैं कैकई की जो माता थी ना, कैकई ऐसी क्यों है? क्योंकि इनकी मां भी ऐसी ही थी। इनकी मां, हाँ, इनकी मां के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कैकई के पिताजी भोजन कर रहे थे कि तभी वहां पर एक सुंदर सी चींटी वहां से गुजरी। चींटी को देखकर कैकई के पिता हंस पड़े। तो कैकई की माता ने पूछा कि आप चींटी को देखकर क्यों हंसे? तो कैकई के पिता ना सभी की भाषा जानते थे, चींटी की, बकरा की, बकरी की, सबकी। उनको ये वरदान था कि तुम सबकी भाषा जानोगे, सबका ज्ञान रखोगे, पर यदि ये भेद